हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी में। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकलों के बारे में बताने वाला हूं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक ट्रॉली ब्राह्म अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। तो चलिए जो पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं, फिर बाद में इसको हल करते हैं। तो यहाँ दे रखा देखो ब्राह्म अवस्था से, यानी कि u का मान जो दे रखा है वो 0 दे रखा है पे। देखो यहाँ पे आता है u बराबर के 0, ब्राह्म अवस्था से स्टार्ट हो रही है ना, यानी कि u का मान 0 दे रखा है। फिर यहाँ पे आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण यानी कि a का मान दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद, यानी कि टाइम भी दे रखा है t बराबर 4 सेकंड के बाद उसका वेग होगा, यानी कि b, अंतिम वेग बूझा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे गति की 3 समीकरण दे रखी हैं हमें। देखो ये गति की 3 समीकरण हैं। पहली समीकरण b बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी समीकरण है b स्क्वायर प्लस बराबर के u स्क्वायर प्लस के 2as। और इन तीनों समीकरण में से वह समीकरण हमें लगानी है जो ये सभी उसमें फिट बैठ जाएं। तो यहाँ से देखो पहली समीकरण से लेंगे हम कि b बराबर के u प्लस के ए टी स्क्वायर, ये वाली समीकरण हमने ले ली और इसमें देखो सभी फिट बैठेगा। तो यहाँ पर हमें वेग निकालना है, तो u का मान दे रखा है 0, 0 रख देंगे हम, a का मान दे रखा है 2 और t का मान दे रखा है 4। ठीक है, 0 ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये 4 की 2 से गुण हो जाएगी 8, यानी कि b का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पिंड ब्राह्म अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, तो जो इसमें पहले दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ रहा है ब्राह्म अवस्था से, तो देखो यहाँ पर भी u का मान कितना आ जाएगा 0, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, यानी कि a का मान दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चलना शुरू करता है 2 सेकंड में, यानी कि टाइम भी दे रखा है यहाँ पे 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि s का मान बूझा है, यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस, ये बूझा इसका मान ये हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे गति की द्वितीय समीकरण लेंगे हम। देखो s का मान जो है गति की द्वितीय समीकरण में मिलता है, ये देखो s बराबर के यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली समीकरण लेंगे हम यहाँ पे s बराबर के यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस समीकरण को लेंगे। देखो तो यहाँ पर u का मान रखेंगे 0, t का मान रखेंगे 2 प्लस हाफ, a का मान रखेंगे 2, t का मान भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा और ये इस 2 की 0 से गुणा हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा ये 2, 2 दूनी 4, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक अचल स्थान से चलकर राम का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट करता है एक अचल स्थान से, यानी कि अचल ब्राह्म अवस्था वाली बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर u का मान क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। चलकर राम का जो वेग है वो 30 सेकंड में या 30 सेकंड बाद 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि जो अंतिम वेग दिखा रहा है यहाँ पे वो है 6 मीटर प्रति सेकंड। और 30 सेकंड बाद, यानी कि टाइम भी दे रखा है हमें 30 सेकंड, त्वरण बूझा है a का मान। तो इसको देखो पहली समीकरण ले लेते हैं हम गति की। पहली समीकरण क्या है b बराबर के u प्लस ए टी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले दोस्तों आपको गति की तीनों समीकरण जरूर याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो हमने ये पहली समीकरण ली और इसमें मान पुट कर देंगे। u का मान कितना दे रखा है 0 प्लस a का मान निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पे b का मान देखो हमें पुट करना है 6, a का मान निकालना है और t का मान भी यहाँ दे रखा है 30। ठीक है, यहाँ जाएगा 6 बराबर के ये a गुणा के 30 और ये 30 यहाँ गुणा में है, इधर जाकर कैसे होगा भाग में हो जाएगा, ये 6 बटे के 30
और ये काट देंगे से 6 पंजे 30 और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 0.2। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 सेकंड प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है हमें पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। यहाँ आता है स्थिर स्थिति से, तो देखो यहाँ पे स्थिर स्थिति है यानी कि u का मान यहाँ पे 0 दे रखा है। आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से, तो देखो यहाँ पे त्वरण का मान दे रखा है यानी कि a बराबर कितना दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थानांतरित होती है 8 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम भी दे रखा है 8 सेकंड के बाद इसकी गति होगी, यानी कि जो अंतिम वेग है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए फिर से यहाँ पर गति की प्रथम समीकरण लग जाएगी। देखो b बराबर के u प्लस के at। ठीक है, और यहाँ पर u का मान 0 हो जाएगा, a का मान यहाँ पर हमें 4 दे रखा है और t का मान 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 तो अलग हट जाएगा और ये 8 की 4 से गुणा हो जाएगी, 8 चौक 32, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हल्के हल्के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ लिए जाते हैं और आगे मैं इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है स्थिर अवस्था से, तो देखो स्थिर अवस्था है यानी कि u का मान यहाँ पे भी 0 लिया जाएगा। शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, तो देखो त्वरण का मान दे रखा है a का मान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर टाइम का मान भी दे रखा है 8 सेकंड। 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी, यानी कि दूरी s का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना नोट करने के बाद अब हम इसको समीकरण में पुट कर लेते हैं। तो s का मान ज्ञात करना हमें, तो देखो गति की दूसरे समीकरण लेंगे हम, ये वाली गति की दूसरी समीकरण लेंगे। दूसरी समीकरण है s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये मान पुट कर देंगे। u का मान है 0, t का मान दे रखा है 8 प्लस हाफ, a का मान दे रखा है 3 और t का मान दे रखा है 8 का स्क्वायर। इसे 2 बार हम लिख लेंगे। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर चलते हैं, ये 2 से हम 8 को काट देंगे, 4 बार जाएगा ये, और बाकी की इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 तिये 12 और 12 अट्ठे 96, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 96 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं जोर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों। मैंने लिया यहाँ पे u का मान 0 है, स्थिर अवस्था से चलिए, टाइम 8 सेकंड दे रखा था, ये देखो 8 सेकंड इसमें दे रखा है। s का मान ज्ञात करना है, यानी कि टोटल दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने गति की दूसरी समीकरण ली, इसमें ये मान पुट करें और यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रिकेट की एक गेंद को ऊपर फेंकने पर यह है 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। ठीक है, तो हम जो जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। क्रिकेट की एक गेंद को ऊपर फेंकने पर यह है 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि हाइट कह सकते हैं इसे, ये कह सकते हैं दूरी। s बराबर कितना दे रखा है 5 मीटर, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, यानी कि u का मान भूजा है। देखो ये गेंद है, जब इसे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पहली बात तो ये कि एक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर जो g का मान होगा वो निगेटिव आएगा। और जब नहीं दे रखा होता तो इसे हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निगेटिव में लिया जाएगा ये। और जब ये ऊपर जाएगी तो एक स्थिति वह आएगी जब यहाँ पर इसकी स्थिति मतलब कि गति जो है बिल्कुल स्लो पड़ जाएगी, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम गति की कोई सी भी एक समीकरण में पुट कर लेंगे जो इसमें सटीक बैठे। तो हम देखो गति की तृतीय समीकरण लेंगे, बी स्क्वायर बराबर के यू स्क्वायर माइनस के 2GS। अब देखो यहाँ पे एक की जगह जी क्यों लिया हमने, जी इसलिए लिया जब भी हम ऊपर या नीचे जाने की बात करेंगे तो एक ही जगह हम जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और माइनस प्लस का जब करेंगे, अगर ऊपर जाएगी कोई भी वस्तु या पिंड तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं ऊपर, और नीचे आएगी कोई भी वस्तु या पिंड तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर लेंगे कि b का मान कितना है 0 बराबर के u का मान निकालना है हमें 2, g का मान 10 और s का मान 5, ठीक है। u स्क्वायर माइनस के ये 5 दूनी 10 100 हो जाएगा ये, और ये माइनस का इधर जाकर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 और u का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। 10 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 सेकंड से 10 सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं 5 सेकंड में, यानी कि टाइम दे रखा है 5 सेकंड, और ये ए का मान भी दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चलकर, यू का मान दे रखा है यहाँ पर 5 सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड, और बी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर यू का मान कितना दे रखा है देखो, अब यहाँ दे रखा है यू का मान 5, टी का मान दे रखा है यहाँ पर 5 प्लस हाफ, ए का मान दे रखा है 1, टी का मान दे रखा है 5, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे, 5 पंजे 25 प्लस ये 5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके 12.5, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 37.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। और ये इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर।